नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा आसान तरीका पे सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे आप लोगों को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है, ठीक है। सुनीता और शीला दो लड़की है जिसकी की आयु में अंतर कितना साल है, 12 साल का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है, 9 साल पहले बड़की बहन जो है छोटकी से 4 गुनी है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसका वर्तमान आयु हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, उसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। तो ये भी हमारा एक बेसिक ट्रिक ही याद होता है। कैसे करेंगे सभी क्वेश्चन को। अच्छा देखिए पूछा क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु। तो ऑप्शन में जो भी है वो सभी शीला और सुनीता का वर्तमान आयु होगा ना, वही पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु। तो ऑप्शन में जो भी होगा सारा का सारा क्या होगा, वर्तमान आयु होगा शीला और सुनीता का। अब देखिए इसी में बोला है शीला और सुनीता का, देखिए यहाँ पे सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, ठीक है। सुनीता और शीला का जब आयु एक दूसरे में घटाते हैं तो 12 वर्ष आता है। देखिए कि ऑप्शन में 12 वर्ष आ रहा है अंतर, तो पहला ऑप्शन में देखिए 23 में अगर 11 घटाएंगे तो 12 वर्ष का अंतर आएगा, कितना, 12 साल का। यहाँ भी अगर 25 में 13 घटाएंगे तो 12 साल का अंतर आएगा। यहाँ भी अगर 27 में 15 घटाएंगे तो 12 साल का अंतर आएगा। यहाँ भी 25 में अगर 23 घटाएंगे तो 12 साल का अंतर आएगा। तो यहाँ पहला लाइन पढ़ के तो लगता है कि सारा का सारा सही है, क्या पहला लाइन पढ़ के हम लोग सभी ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ठीक है, पहला लाइन पढ़ के। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दूसरा लाइन। आगे बोला है, आप लोग गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आगे बोला है यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना है। अब देखिए बड़की बहन जो है छोटकी से 4 गुनी होगी कब, 9 साल पहले। तो सभी का हम 9 साल पहले निकालते हैं। तो फिर से हम ऑप्शन 1 से मानते हैं। अब मानिए ऑप्शन 1 अगर होगा तो एक 9 साल पहले कितना साल, 9 साल पहले 2 साल की। ये 9 साल पहले क्या साल की, 9 साल पहले क्या साल की। तो अगर 13 में 9 गया कितना, 14, क्या 4 गुनी है, नहीं दिख रहा है कि 7 गुना है। तो ये ऑप्शन भी, पहला ऑप्शन गलत हो गया, डायरेक्ट हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। किस प्रकार से गलत किए वो आप लोग देख सकते हैं, हम बता चुके हैं। अब चलिए अगला करते हैं, ऑप्शन बी लेते हैं। अगर मानिए ये 9 साल पहले क्या साल के, ये अगर 9 साल पहले देखें तो 4 साल की। ये 9 साल पहले क्या साल की, 16 साल की। 4 गुनी है, देखिए तो बड़ी बहन की 16 साल की, तो 4 गुनी है ना, 4 गुनी है। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है। तो 9 साल पहले देखिए बड़ी की जो आयु है, ये बड़ी की आयु जो है छोटी से क्या है, 4 गुना है। क्वेश्चन में यही बोला है 4 गुना होना चाहिए। हमारा कैसा, ऐसा कौन सा ऑप्शन में आया, हमारा ऐसा बी ऑप्शन में आया। किसमें, बी ऑप्शन में। तो हमारा बी सही हो जाएगा। इसका मतलब है सुनीता क्या साल की, 13 साल की, और शीला जो है वो कितने साल की, 25 साल की। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न पूछता है, पूछा गया भी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फिर से करते हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो कितना मीटर है, 100 मीटर लंबाई रेलगाड़ी, कितना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। यह 140 मीटर लंबे रेलवे पुल को पार करेगी कितना समय में,
ठीक समय पूछा है कि यह 140 मीटर लंबे पुल को कितना सेकेंड में पार करेगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। कितना समय लगेगा इसको पार करने में, कितना 140 मीटर लंबा पुल को। अब देखिए पुल का लंबाई बोले या ट्रेन का लंबाई बोले, हमेशा क्या होता है, ट्रेन हो या पुल हो, वो ट्रेन मतलब क्या बोल रहे हैं हम भी, पुल हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, क्या पुल हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, इसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा रेलगाड़ी में जुड़ जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई में। अभी भी देखिए टोटल रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाता है, तो अभी देखिए टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी है प्लस 140 मीटर लंबा पुल है, तो टोटल जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा 240 मीटर। कितना हो गया 240 मीटर। अब देखिए इसका जो गड़ी का चाल है वो चाल कितना है, गड़ी का जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ याद रखिएगा, अब देखिए पहले एक चीज़ याद रखने से पहले क्या है, गड़ी का जो चाल है वो किलोमीटर और घंटा में है, और ये जो है मीटर में है और ये किलोमीटर में है। इसका मतलब इसको भी जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, जिससे कि ऑप्शन भी सारा हमारा सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से गुना करते हैं। अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे, कितना से गुना करते हैं, क्या है ये किलोमीटर प्रति घंटा। हमको कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब छोटका में जाना है, तो 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, इतना हो गया हमारा, इतना मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। कुछ कटेगा तो कर देते हैं, 6 3 18 और 6 देंगे 60, कितना हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गया, ये जो निकल गया हमारा चाल निकल गया गड़ी का। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एक्चुअल में हमको निकालना है समय। थोड़ा सा इसको बढ़ा करके ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए समय निकालना है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उस समय देखिए कितना जल्दी बना सकते हैं आप लोग, इतना समझा रहे तभी तो टाइम लग रहा है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी 240 है। चाल कितना है, चाल हमारा 50/3 है। इसको अगर डायरेक्ट उस मानी सजा के लिखना है तो 3 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 50/3। अब देखिए कुछ कटेगा, कुछ कटेगा तो काट लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 5 से कटेगा 24, 5 से 24 काट लीजिए आप लोग। देखिए जगह भी छोटा पड़े से टाइम लग रहा है ना। 5 से 24 काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 8 40। अब इस तीनों को गुना करेंगे तो 48 तिया 8 तिया 24 के 4, बाकी 2 4 तिया 12 13 14, एगो इतना कितना गया 14.4 सेकेंड। 14.4 सेकेंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में हमारा है 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड। मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को क्या 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को इस स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 140 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड लगेगा पार करने में, 14.4 सेकंड। कितना सेकंड, 14.4 सेकंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक आप लोग को हम बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो उससे पहले यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो हमारा चैनल मैथ्स में गुरु सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, 3 नंबर पे। 20 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो। दोनों भाग का मान क्या होगा, तो ऑप्शन पूछ रहा है कि दोनों भाग का मान, 2 भागों का मान ज्ञात करें, मतलब उसका दोनों भाग का मान ज्ञात करना। मतलब ऑप्शन में जो भी होगा वो सारा दोनों भाग होगा। तो दोनों भागों का किसका टुकड़ा है, 20 का टुकड़ा है, मतलब दोनों भागों का मानिए 20 है, इसी का टुकड़ा होगा ना। तो एक अगर मानिए पहला ऑप्शन ले ले 14 तो दूसरा एगो 6 तो दूसरा 14, इसी का टुकड़ा है। तो देखिए मतलब दोनों का योगफल 20 होना चाहिए। तो ऑप्शन सब में योगफल 20 से दिया हुआ है, 10 10 20 14 24। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब पहला जो पढ़ के तो हम नहीं मार सकते हैं, ठीक है, दोनों का 20 का टुकड़ा है तो 20 योगफल होगा, वो तो ठीक है, पहला पढ़ के नहीं मार सकते। आगे देखते हैं, बोला है कि दोनों भागों का वर्ग जब करते हैं ना और योगफल होता है 232।
दोनों भागों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कर कितना आता है 232 आता है। तो ऑप्शन में ही देख लेते हैं कि कर दोनों भाग का योगफल 232 है। ठीक है, अब मानिए एक कर दोनों भाग का वर्ग करेंगे, कर वर्ग कितना होगा 7 के 36, 14 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़ेंगे 6 12 2 बाकी 9 3 12 13 3 बाकी 1 1 2 जा पहले ऑप्शन में आ गया। तो पहला ही ऑप्शन आ गया, हम सोचे कि और ऑप्शन होगा तो मज़ा आएगा। पहले ऑप्शन हो गया मतलब उसका भाग एगो भाग 6 दूसरा 14, हम लोग भी पहला ऑप्शन देख लिए। दूसरा में नहीं पूरे आप चेक कर लीजिएगा, 8 का स्क्वायर 8 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 8 6 10 0 1 1 2 कितना आ गया 208 आ गया। तो हमसे तो पूछा कितना है, हमसे पूछा 232 होना चाहिए, तो हमारा 232 किस ऑप्शन से, पहला ऑप्शन से, और सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इसी प्रकार से बेहतरीन तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब तरीका बताए हैं। ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान विधि होता है, इसको बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन। तो चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है, यदि 50% तथा 10% की तो क्रमिक छूट, क्या है क्रमिक छूट है, लगातार छूट है, तो निवल या फिर नेट, निवल तो एग्जाम में अब नहीं आता, पहले आता था निवल, लेकिन नेट छूट पूछे परसेंटेज में कितना होगा। देखिए इसका फार्मूला है क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। एक्स वाई की जगह परसेंटेज रखते हैं तो जितना आता है वो नेट छूट होता है, निवल छूट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर प्लस कब लेंगे, जब यहाँ पे छूट दे रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे, प्लस जब हमको मानिए किसी प्रकार का लाभ होगा उस टाइम लेंगे। तो हमसे बोला है कि 50% और 10% दोनों छूटे, ये 50% क्या है ये छूटे है, 10% छूटे है, और छूट में माइनस लेते हैं तो एक्स का मान कितना हो गया, मानिए -50%। ठीक है क्या, -50%, अब यह छूटे है -10%। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। देखिए एक्स का भी मान माइनस, वाई का भी माइनस, तो माइनस माइनस कहते हैं प्लस, तो 50 गुना 10 बटा 100 इतना ही होगा हमारा नेट छूट। इसमें जो कटेगा काट के जोड़ घटा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 दूसरा 0 दूसरा 0 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -60, ओकरा में +5 कर देंगे, -60 में +5 करेंगे तो उससे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। -60 में +5 करेंगे, -60 में +5 करेंगे तो जो है वो आएगा हमारा -55, कितना आएगा -55%। मतलब 50% और 10% की दो लगातार छूट दे दे तो हमको इसका मतलब है कि वो 60% का छूट नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा ये टिक कर देगा, ये गलत हो जाएगा। वो 60 नहीं, वो एक्चुअल में 55% का छूट देना चाह रहा है, कितना परसेंट का, 55% का। तो कौन सा ऑप्शन में है 55, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 55%, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगातार छूट में कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर बाय मिलन, क्या नाम है, मैथ्स मेकर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बेहतरीन था, आज हम लोग किए, तो चलिए थंबनेल था हमारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।